तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं जाने वाला हूँ ऊपर की साइड और ऊपर जाने के लिए मैंने ये टिकट ले लिया है और चलते हैं। ऊपर जाने के लिए हमें इस रास्ते से जाना होगा और ऊपर टिकट चेक करा के अंदर एंटर होंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं टिकट चेक कराते हुए अंदर आ चुका हूँ और ये है ऊपर का महल। और दोस्तों ये जो महल आप पीछे मेरे देख रहे हो इसे कहा जाता है दीवाने आम बोले तो ऑडियंस हॉल। और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के बिल्कुल लास्ट में राजा मानसिंह द्वारा कराया गया था। दोस्तों इस महल के बिल्कुल बीच में महाराजा बैठा करते थे और सारी ऑडियंस यहाँ पर बैठा करती थी और फिर राजा सबकी परेशानियां सुनकर फिर अपना हुक्म सुनाया करते थे। और दोस्तों इस महल की बाहर की साइड में कड़े लगे हुए हैं जिसमें पर्दे लगाए जाते थे धूप से बचने के लिए। और रात के टाइम में इसमें मसाले भी जलाई जाती थी ताकि रोशनी हो सके। और दोस्तों आपको यहाँ पर 48 पिलर देखने को मिलेंगे जिसमें 16 पिलर सफेद संगमरमर से बने हुए हैं और बाकी के 32 पिलर लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। और दोस्तों ये जो पीछे आप गेट देख रहे हो इसे कहा जाता है गणेश पोल और ये महाराजाओं के प्राइवेट महलों में जाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। और दोस्तों ये जो ऊपर की साइड में जालियां दिख रही हैं इसे कहा जाता है स्वाद मंदिर, जहां पर रानियां बैठ के इस महल में होने वाली पब्लिक मीटिंग को देखा करती थीं। और लेकिन रानियां अंदर से बाहर का तो देख सकती थीं लेकिन बाहर के लोग अंदर रानियों को नहीं देख सकते थे। ये जालियां इस तरीके से बनाई गई हैं। और राजा महाराजा जब किसी भी जंग से लौटते थे तो रानियां ऊपर से फूल बरसाया करती थी। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके अंदर और नजारा करते हैं अंदर के महल का। और दोस्तों ये जो मेरे पीछे साइड में आप देख रहे हो ये है शीश महल और ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। और इसमें शाम के टाइम में जब मिसालें जलाई जाती थी तो ये पूरा महल जगमगा उठता था। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों 1634 में महाराजा ने बेल्जियम से गिलास मंगाए थे और इस महल को यहाँ के लोकल कारीगरों से तैयार कराया था। और ये पूरा का पूरा महल शीशे से बना हुआ है, इसीलिए इसे शीश महल कहते हैं। और दोस्तों ये जो छत पे आप गोल्डन लाइन देख रहे हो ये सारा का सारा रियल गोल्ड लगा हुआ है इसमें। और दोस्तों महाराजा की रानी का एक कमरा इधर साइड से बना हुआ है और एक कमरा उधर साइड से बना हुआ है और इसे बोला जाता था कॉमन हॉल। और इसके जो पीछे है उसे बोला जाता था भोजन करने के लिए, जहाँ पर राजा महाराजा भोजन किया करते थे उसके पीछे साइड में। और दोस्तों यहाँ पर ये बग्गी रखी हुई है जो कि पहले के जमाने में रानियां हुआ करती थी, वो बहुत ही भारी भरकम कपड़े पहना करती थी। तो इस पे बैठ करके 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे से इस बग्गी को चलाया करते थे और रानी इस बग्गी पे बैठा करती थी। देखिए काफी शानदार व्यू देखने को मिलता है जयपुर का। और दोस्तों यहाँ से रानियां बैठ करके नीचे की मीटिंग देखा करती थी जो कि मैंने आपको नीचे से दिखाया था। और दोस्तों राजा की 12 रानियां थी जिसकी ये अलग अलग कमरे बने हुए हैं। ये मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। ये रूम बना हुआ है रानियों का और सबके अलग अलग रूम हुआ करते थे और जिसमें आने का रास्ता भी अलग हुआ करता था कि जिससे कि राजा किसके रूम में है किसी को पता नहीं चलता था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। राजा इस जीने से आते थे और अपनी रानी के कमरे में चले जाते थे और दूसरी रानी के कमरे में जाने के लिए दूसरा रास्ता है। इसी तरीके से हर रानी के कमरे में जाने के लिए अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। ताकि दोस्तों मेरे पीछे की साइड में ये जो जगह आप देख रहे हो इसे बोला जाता है बारादरी। जब रानियों को कोई भी समस्या हुआ करती थी तो वो सारी रानियां यहाँ पर इकट्ठा हुआ करती थी और राजा उनकी समस्या सुन करके समाधान निकाला करते थे। दोस्तों यहाँ पर जब कोई भी उत्सव त्योहार मनाया जाता था तो यहाँ पर मेरे की पीछे की साइड से आप देखिए वो बालकनी है। इस तरीके की यहाँ पर 6 बालकनियां बनी हुई है जिसमें एक बालकनी में 2 रानियां खड़ी होती थी। इस तरीके से 12 रानियां खड़ी होती थी 6 बालकनी में और यहाँ के त्योहारों का आनंद लिया करती थी। दोस्तों यहाँ पर ये 2 छतरियां बनी हुई हैं जिसपे खड़े होकर के किन्नर पहरा दिया करते थे क्योंकि यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित था, क्योंकि इसीलिए इसे जनाना महल बोला जाता है। और दोस्तों ये ऊपर की साइड से राजा मानसिंह का महल है जिसे बनाने में 25 साल लगे थे, लेकिन आज के टाइम में इसे सरकार ने बंद कर दिया है। क्या आप आमेर किला कभी आए हो जरूर बताना कमेंट में और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।